जिंदगी एक मुअम्मा है, समझने का ना समझाने का। जिंदगी काहे को है ख्वाब ख्वाब है दीवाने का। और मैं दीवाना। ख्वाब देखता रहा, दीवानों की तरह ख्वाब देखता रहा, दीवानों की तरह ख्वाब देखता रहा। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, डरता था कहीं ये ख्वाब टूट ना जाए। मैंने सारी दुनिया से छुपाकर इस ख्वाब को अपनी पलकों के पीछे कैद कर लिया। ना आंखें खोली, ना सच्चाई देखी। लेकिन सच्चाई तो ये है पम्मी कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आनंद के पास सब कुछ है। मैं तो एक बटा हुआ इंसान हूं, मेरे जज्बात बटे हुए हैं, मेरी भावनाएं बटी हुई हैं, मेरे रिश्ते बटे हुए हैं, मेरी जिंदगी बटी हुई है। लेकिन आनंद मुकम्मल तौर पर सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मुझ जैसे हारे हुए इंसान की झोली में क्या धरा है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुराने जख्म हैं, पुरानी यादें हैं, रुसवाइयां हैं और नताशा के एहसानों का बोझ है। कितने सारे लोगों के एहसान है मुझ पर, गुड्डी के एहसान, गिरीश के एहसान, नताशा के एहसान, इन सब के एहसानों के तले मैं दबा हुआ हूं। और इन सब एहसानों को चुकाने के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन आनंद की झोली में तो खुशियां हैं, सपने हैं, एक सुनहरी जीवन है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है पम्मी। जब मैं अमेरिका से लौटा था ना अपनी स्टडीज कंप्लीट करके, तो उस समय मुझे लगा था जैसे अब मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, एकदम ब्राइट। लेकिन पता नहीं मेरे फ्यूचर को क्या हुआ, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। एक्चुअली मेरे दुश्मनों की नजर लग गई मेरे फ्यूचर को, सब कुछ उल्टा हो गया। ये सब ऊपर वाले का किया धरा है, ये सब उसके हाथ में होता है, ये सारा खेल उसी का रचा हुआ होता है। हम तो बस खिलौने हैं, खिलौनों की तरह वो हमको नचाता रहता है और हम लोग नाचते रहते हैं। और कभी कभी ये खिलौने टूट जाते हैं, कभी कभी एक ना एक दिन ये सारे खिलौने टूट जाते हैं। और टूटे हुए खिलौनों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं होती, कोई जगह नहीं होती।
मैं दीवाना, सच में दीवाना। फिर से ख्वाब देखने लगा। दीवानों की तरह फिर से ख्वाब देखने लगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रात को नींद अच्छी आई? आई। तो फिर आज का प्रोग्राम पक्का है ना? कैसा प्रोग्राम? भूल गई? आज रात हम फिल्म देखने जाने वाले थे। मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। अरे अभी तक नाश्ता भी नहीं किया? क्या बात है बिटिया? लोला का मूड ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? हम यूं ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। नाश्ता करें? नहीं अंकल। अंकल लोला सही कहती है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर हमें करण खन्ना से होटल वापस लेना है तो हमारे पास उससे ज्यादा शेयर होने चाहिए। लेकिन उसके लिए ढेर सारा रुपया चाहिए और इतना रुपया हमारे पास है कहाँ? लेकिन बेटा, मेरे पास एक स्कीम है। लोला को इस बात का पता नहीं चला। नहीं अंकल, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमें लोला से छुपाना पड़े, या गैर कानूनी हो या जिससे लोला अपसेट हो जाए। तो फिर रुपया आएगा कहां से? अंकल मैंने भी काफी साल इस होटल लाइन में काम किया है। मैं कई होटल्स के मालिकों को जानता हूं, फाइनेंसर्स को जानता हूं। इस लाइन में मेरी भी कुछ स्टैंडिंग है, कुछ इज्जत है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वो शेयर्स खरीद कर हमारी मदद करें। लेकिन बेटा, करण खन्ना के आ जाने से शेयर्स के दाम बहुत बढ़ गए। लोगों ने अपने शेयर्स तक बेचने बंद कर दिए। अंकल, जहां मुनाफे की उम्मीद हो, पैसा लगाने वाले भी मिल जाते हैं। बेटा, तो ये काम तुम करोगे कब? मैं अभी जाता हूं अंकल। खुश रहो बेटा। अगर ये कामयाब ना हुआ तो? कब तक सोती रहोगी नताशा? कब तक? मेरी जिंदगी तूफानों से गुजर रही है। मैं बीच मझधार में फंस गई हूं और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। एक आरज़ू थी जो सपना बनकर बरसों से मेरी आंखों में बसी हुई थी, आज सच्चाई बनकर मेरे सामने खड़ी है। मेरी तमन्ना के फूल खिल उठे हैं, लेकिन मैं उनसे अपना दिल नहीं सजा सकती। मैं अपनी बदनसीबी किससे कहूं नताशा? किससे? राहुल मुझसे प्यार करता है। He loves me. He loves me, नताशा। लेकिन ये बात उसने मुझसे क्यों कही? क्यों कही उसने? वो नहीं जानता उसने मुझे किस कश्मकश में डाल दिया है। एक तरफ वो मेरा पहला और आखिरी प्यार,
और एक तरफ तुम नताशा, मेरी दोस्त, मेरी सहेली। ये कश्मकश मेरी जान ले लेगी। इम्तिहान बहुत कड़ा है नताशा, बहुत सख्त। मैं क्या करूं? लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी नताशा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। हेलो। पम्मी, मैं घर आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए। हम लोग कहीं बाहर चलेंगे। नहीं। नहीं? तुम कहीं बाहर जा रही हो? आप मुझे बाहर क्यों ले जाना चाह रहे हैं? मतलब अब तुमसे मिलने से पहले मुझे तुम्हें मिलने की वजह बतानी पड़ेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो आनंद जी आ रहे हैं, मैं उनके साथ डिनर के लिए बाहर जा रही हूँ। ओह, आनंद जी घर पर आ रहे हैं? अच्छा, कितने बजे आ रहे हैं तुम्हारे आनंद जी? 9 बजे। तो 9 बजे में तो काफी वक्त है अभी। हम लोग कुछ देर तो बात कर सकते हैं ना, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है। और मेरे आने से पहले तुम कहीं चली मत जाना। लो, क्या है? गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ले लो। खोलो इसे। थैंक यू। जाओ पहन लो इसे। ओकेशन क्या है? जिनको दिल से वास्ता होता है वो ओकेजन का इंतजार नहीं करते। जाओ।
तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अरे लेकिन ये क्या, तुमने मैचिंग ज्वेलरी नहीं पहनी? ज्वेलरी तो पहनो। ये लो, पहनो। पहन के तो देखो। ये मैच करेंगे तुम्हारे कपड़ों के साथ, है ना? हाँ, ये हुई ना बात। आनंद साहब के तो होश उड़ जाएंगे। राहुल जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? पम्मी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके डाल देना चाहता हूं। वो सारे सुख जिन्हें पाने का तुम्हें हक है, वो सब तुम्हें देना चाहता हूं। कुछ भी मत बोलो पम्मी, कुछ भी मत बोलो। ये नसीब का खेल है या हालात का? हमें हंसते हुए खेलना है। शायद इसी में सबकी भलाई है। हमें इस कंपनी को फ्रेंचाइज के लिए अप्रोच करना चाहिए। मार्केट में इनका काफी नाम है और टेक्नोलॉजी एकदम रिफाइंड और फंक्शनल एफिशिएंसी तो कमाल की है, लाजवाब। क्या हम अप्रोच करें? हाँ राहुल? हाँ हाँ, करना चाहिए अप्रोच। हाँ, लेकिन ये फाइल तो तुम देख लो। तुमने देख लिया ना? हाँ, मैंने तो देख ली है, मगर एक्सपर्ट कमेंट्स तो आप ही के होंगे मिस्टर राहुल। अच्छा फिर छोड़ जाओ, मैं देखता हूँ। क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? नहीं, I'm absolutely fine। लगता तो नहीं। तो फिर क्या लगता है? ये लगता है कोई बिजनेस टेंशन, कोई परेशानी या कोई पर्सनल प्रॉब्लम। देखो, अगर तुम इसे दखल अंदाजी ना समझो तो हो सकता है मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं। देखो राहुल, हम सिर्फ इस बिजनेस में कलीग ही नहीं बल्कि दोस्त भी हैं, और मुझे दोस्ती का हक अदा करने का मौका तो दो। तुम एक अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि अच्छे बिजनेसमैन भी हो। बातें मनवाना कोई तुमसे सीखे। क्या बात है? एक्चुअली मैं नताशा को लेकर परेशान हूं। आज 2 महीने हो गए लेकिन उसने आंखें नहीं खोली।